Hello friends, welcome to my channel Chemistry Point. Today's we are talking about the aromaticity in aniline compounds and azulene compounds. तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं aniline compounds की and azulene compounds. तो ये क्या होते हैं और एरोमेटिसिटी में इनका क्या रोल होता है और इनके अंदर हम एरोमेटिसिटी को कैसे बता सकते हैं और इनके एग्जांपल्स क्या हैं, ये मैं आपको आज यहाँ पर बता रही हूँ। तो आप यहाँ पर ये बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि एनुलिन्स और एजुलिन्स जो होते हैं वो जल्दी से हमें समझ में नहीं आते हैं। तो आप पूरी वीडियो को देखना, जिससे कि आपको एनुलिन और एजुलिन में डिफरेंस भी थोड़ा पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एनुलिन्स क्या होते हैं। द फुल्ली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एनुलिन्स। जो फुल्ली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनुलिन्स होते हैं। और दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फार्मूला। ये जो आपको फार्मूला यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसे इस तरह से शो कर सकते हैं। इसका जनरल फार्मूला ये होता है, दे मे बी कॉल्ड साइक्लिक पॉलीन्स एंड दे आर नेम्ड बाय राइटिंग द रिंग साइज फॉलोड बाय द वर्ड एनुलिन। ये क्या होती हैं, साइक्लिक पॉलीन्स होती हैं। साइक्लिक पॉलीन्स को भी एनुलिन्स कह सकते हैं। और जैसे कि 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18 तक एनुलिन्स आर अवेलेबल। यानी कि हम बात करते हैं कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें 18 एनुलिन्स तक हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू हकर्स रूल, एनुलिन्स कंटेनिंग 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स एंड हैविंग ए कोप्लेनर रिंग शुड बी एरोमेटिक इन नेचर। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हकर रूल्स में आपको पता है कि 4n+2 पाई रूल फॉलो होता है। तो ये जो एनुलिन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, उनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये हकर रूल फॉलो करते हैं। और इनमें कोप्लेनर रिंग्स होती हैं, इसलिए ये एरोमेटिक इन नेचर होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में आप यहाँ देखेंगे 4 एनुलिन्स। 4 एनुलिन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप साइक्लोब्यूटाडाइन जो होता है इसको 4 एनुलिन बोलते हैं। प्लेनर यानी कि यहाँ पर क्या है, 4 यहाँ पर जो लिया हुआ है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग लिया हुआ है। जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी कंपाउंड में, और उसके आगे हम क्या लगा देंगे, एनुलिन्स लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसी है, प्लेनर है, साइक्लिक है, फुली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और लेकिन यहाँ पर क्या है, फॉरन रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए आपको पहले भी मैंने आपको बताया था एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। और 6 एनुलिन्स जो होते हैं उनको साइक्लोहेक्साट्राइन बोलते हैं, जैसे कि बेंजीन रिंग भी कह सकते हो आप। ये कैसा होता है, ये भी प्लेनर होता है, साइक्लिक होता है, फुली कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। और ये कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। 8 एनुलिन्स साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। तो ये तो आपने देखा ही था कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जो होते हैं लुक लाइक अ प्लेनर, बट इन एक्चुअल स्ट्रक्चर इट इज़ नॉट नॉन प्लेनर, इट इज़ नॉन प्लेनर। और कैसा होता है, साइक्लिक होता है, फुली कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, और ओबे करता है फॉरेन रूल, यानी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल फॉलो करता है। इसलिए ये कैसा होना चाहिए, एंड इट शुड बी एंटी एरोमेटिक, बट इट इज़ अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर 10 एनुलिन्स। यानी जो आप ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना कि एनुलिन्स जो होते हैं उनमें मोनोसाइक्लिक ही होगा। आपको लगेगा कि और भी साइकिल्स है, बट वो स्ट्रक्चर बड़ी होती जाएगी, बट यहाँ पर क्या होगा, साइकिल एक ही होगी। 10 एनुलिन्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लेनर है, साइक्लिक है, फुली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 12 एनुलिन्स की। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 12 हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है 12 एनुलिन्स। प्लेनर है, साइक्लिक भी है, और फुली कॉन्जुगेशन सिस्टम आपको यहाँ पर शो हो रहा है। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि फॉरेन रूल फॉलो हो रहा है, इसलिए कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 14 एनुलिन्स की। ये भी आपको प्लेनर दिख रहा है, साइक्लिक दिख रहा है, फुली कॉन्जुगेशन सिस्टम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 4n+2 पाई रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक होगा।
उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टीन एनुलिन्स की। सिस्टीन एनुलिन्स आप देख रहे हो कि प्लेनर है, साइक्लिक है, फुली कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। और 18 एनुलिन भी आप देख रहे हो, प्लेनर है, साइक्लिक है या फुली कॉन्जुगेशन है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, हकल रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। अब हम आगे बात करते हैं एजुलिन्स की। एजुलिन्स क्या होते हैं, एरोमेटिसिटी इन फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड, इसे कह सकते हैं फ्यूज रिंग कंपाउंड्स को, दैट इज एजुलिन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुलिन्स, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मेंबर्ड एंड 7 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड्स लाइक साइक्लोपेंटाडाइइन एंड साइक्लोहेप्टाडाइन। यहाँ पर 2 रिंग्स जो होती हैं आपस में फ्यूज हो जाती हैं, इनको क्या बोलते हैं, एजुलिन्स बोलते हैं। ये कैसी है, प्लेनर है, साइक्लिक है, फुली कॉन्जुगेशन शो हो रहा है और 4n+2 पाई रूल फॉलो कर रही है। और ये कैसा है, आपको पता है जब 4n+2 पाई रूल फॉलो करता है तो ये एरोमेटिक होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पेंटालिन्स, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड्स लाइक साइक्लोपेंटाडाइइन। जो साइक्लोपेंटाडाइइन 2 रिंग्स हैं, वो उनके कॉम्बिनेशन को जो इनको क्या बोलते हैं हम, पेंटालीन बोलते हैं। ये कैसी है, प्लेनर है, साइक्लिक है, फुली कॉन्जुगेशन सिस्टम शो कर रही है। और लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये फॉरेन रूल फॉलो करती है, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक होगा। उसके बाद हम बात करें हेप्टालिन्स, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 7 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड्स लाइक साइक्लोहेप्टाट्राइन। ये कैसा है, प्लेनर है, साइक्लिक है, फुली कॉन्जुगेटेड सिस्टम शो कर रहा है और फॉरेन रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इस तरह से मैंने आपको बताया कि एजुलिन्स और एनुलिन्स क्या क्या होते हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगी इसकी रिएक्शंस के बारे में, एरोमेटिक कंपाउंड्स रिएक्शंस के बारे में, इसलिए आप मेरी वीडियोस को पूरा देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए टॉपिक्स जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है, वो टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन में या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।